स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं असमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रेणु भाटी ने छात्राओं के साथ मनाया मनु भाकर की जीत का जश्न। छात्राओं को मनु भाकर की तरह बनने के लिए किया प्रेरित। मनु भाकर ने देश और प्रदेश का नाम किया रोशन, ये कहा रेणु भाटिया ने। तो आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर बनाए गए हैं प्लेवे स्कूल। बच्चों के अभिभावक खुश, सरकार का क्या धन्यवाद। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भी सरकार की योजना को सराहा। रमिता जिंदल के माता पिता बोले, हमें अपनी बेटी पर गर्व, कहा बेटी का ओलंपिक तक पहुंचना बहुत बड़ी बात। हौसला हारा नहीं, उम्मीद पर पूरा देश और दुनिया कायम है। कावड़ को लेकर पुलिस अलर्ट, हादसे फिर भी जारी। नाकों को तोड़ रोडवेज बस चालक ने हादसे को दिया अंजाम। बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत। तो साइबर सिटी में लगने लगा है कावड़ियों का जमावड़ा। शिवरात्रि को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने कसी कमर, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात। हवा में ड्रोन कर रहा कावड़ियों की निगरानी। और अब खबरें विस्तार से। तो मनु भाकर की जीत को लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने फरीदाबाद के राजकीय कन्या उच्च महाविद्यालय में पहुंचकर छात्राओं के साथ जीत का जश्न मनाया और छात्राओं को मोटिवेट करते हुए मिठाई बांटी। छात्राओं के साथ नाच गाकर उन्हें संदेश दिया कि कभी भी हार से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन जीत का अवसर जरूर मिल जाएगा। इस मौके पर छात्राओं ने भी कहा कि चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है और मनु भाकर के संघर्ष के बारे में उन्हें जानकारी दी है। रेणु भाटिया जी हमारे स्कूल में आई थी, उन्होंने बताया मनु भाकर के बारे में कि उन्होंने मेडल जीता है और उन जो उन्होंने कहानी बताई है उससे हम भी यही सीख लेते कि हम भी अपने उस पर फर्स्ट नंबर पे ही आएंगे, आगे उन्हीं से सीख लेंगे। बहुत खुशी होती है कि कोई लड़की आगे बढ़ती है, हमारे परिवार वालों को भी बहुत खुशी होती है। हमारे स्कूल में रेणु भाटिया मैम आई थी, उन्होंने हमें बताया किया और उनसे हमें उनके बारे में बहुत सी बातें बताई, जिनसे हमें प्रेरित किया कि तुम भी आगे बढ़ो और आप फर्स्ट नंबर पे आओ। और हम मन्नू की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं और हम मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। वो हमारे स्कूल में आई और उन्होंने हमें प्रेरित किया। देखिए, ये बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी का विषय है कि हमारे हरियाणा झज्जर की बेटी ने मनु भाकर, जो छोटी उम्र से ही खेल खेल रही थी शूटिंग का, लेकिन आज उसने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया। अभी तो ये शुरुआत है हमारी हरियाणा की धाकड़ छोरियों की। आगे आगे देखिए ये स्कूल की सारी बेटियां क्या करके आती हैं और इसीलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये सारी बेटियां हमारे साथ इस खुशी को साझा कर रही हैं। देखिए, ये सारी बेटियां एक ऐसे स्कूल की हैं, एक ऐसे एरिया से आती हैं जहां आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इनकी सारी सुविधाएं पूरी होती होंगी या नहीं, लेकिन फिर भी ये बेटियां पढ़ाई में अव्वल, खेलों में अव्वल, संस्कारों में अव्वल। इससे ज्यादा मुझे लगता है और आवश्यकता नहीं हमें इन बेटियों को आशीर्वाद देने की। ये खुद ही भारत का आशीर्वाद है, भारत माँ को रोशन करने। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा अंबाला के श्री पंजोखेरा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के बाद उन्होंने संगतों को श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब जी के प्रकाश उत्सव की बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए चंदूमाजरा ने कहा कि वो हरियाणा के सिखों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि रिंग रोड के साथ सिविल लाइन बनाने के लिए वे नितिन गडकरी से मिलेंगे। चंदूमाजरा ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी चुनाव बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कहा। हरियाणे के सिखों को सत्ता विच भागीदार बनाउण लई हरियाणा के सिख ते पंजाबियां नूं एक जुड़ता, एक मुठता, एक सुरता दिखाउणी होएगी। साडी बदकिस्मती आ कि बहुत सारियां राजसी पार्टियां सिखां दी एक बहुत वड्डी गिणती आ, पंजाबियां दी बहुत वड्डी गिणती आ हरियाणे दे विच, ਜਿਹੜੀ मतलब ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ मतलब ਰਾਜਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ, मतलब ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ, ਇੱਕ ਮੁੜਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ इस प्रदेश ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। हरियाणे ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ SGPC ਦਾ 2011 ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ SGPC ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਐਤਕਾਂ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਚੱਲ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲਾਂਘਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲਾਂਘਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। हरियाणा कमेटी अपने वालों तनदेही नाल सेवा कर रही है। हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर प्ले वे स्कूल बना दिए हैं, जिससे बच्चों के अभिभावक काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं इसके लिए वो सरकार का दिल से धन्यवाद भी कर रहे हैं। आंगनबाड़ी में बनाए गए प्ले वे स्कूल में बच्चों को न केवल बैठना और बोलना सिखाया जाता है, बल्कि उनको पढ़ाया भी जाता है। तो वहीं इस स्कूलों में बच्चों को शुद्ध और स्वच्छ खाना भी मेन्यू के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पर बच्चे खेल खेल में पढ़ाई भी करते हैं। सरकार ने बहुत अच्छा करा है। तो प्ले वे स्कूल जब से बना है तो बच्चे बहुत से ज़्यादा सीख चुके हैं, पढ़ाई करते हैं और खिलाते भी हैं। यहाँ पे खाना भी देते हैं टाइम पे। बहुत अच्छा स्टाफ। हम तो यही कहते हैं कि बहुत अच्छा करा है खट्टर सरकार ने। यहाँ पे ना जी बहुत अच्छा स्कूल है, प्ले वे है, पढ़ाई भी अच्छी होती है और खाना भी टाइम पे मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम यहीं पे बच्चों को रखे 2 साल। स्टाफ बहुत अच्छा है जी। सरकार को कहेंगे कि ऐसे ही चलता रहे जैसा है। सर हमारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, आके यहाँ पे कुछ नया नया सीखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे यहाँ पे आए, अच्छी स्टडी सीखें, अच्छा सब कुछ सीखें। खेलते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खाने पीने को भी अच्छा मिलता है, छोटे छोटे शब्द सब कुछ सीखते हैं, हिंदी इंग्लिश सब सिखाया जाता है इनको। तो मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। तो शूटर रमिता जिंदल के पिता अरविंद जिंदल ने कहा कि ओलंपिक में पहुंचना बहुत बड़ी बात है, हौसला हारा नहीं है, उम्मीद पर देश और दुनिया कायम है और एक न एक दिन रमिता इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। 14 से 15 साल की उम्र में रमिता जिंदल ने शूटिंग चैंपियन में हाथ आजमाने शुरू कर दिए थे और चाहे आंधी या तूफान और बारिश हो, मगर जुनून रमिता जिंदल का आज भी कायम है। रमिता जिंदल के मैच में 7वें स्थान पर आने के बाद पिता ने कहा हमें अपनी बेटी पर गर्व है, तो वहीं माता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2028 के ओलंपिक में बिटिया जरूर भारत का नाम रोशन करेगी और मेडल लेकर आएगी। बिटिया रमिता का ओलंपिक में जाना और वहाँ पे क्वालिफाई होना और फाइनल में भी उसने अच्छा स्ट्रगल किया, लेकिन अनलकली 7th रैंक पे वो एलिमिनेट हुई। बहुत गर्व है उस पर कि वो ओलंपिक में खेली। हम बहुत खुश हैं इससे। मेडल आना ना आना दैट्स डिफरेंट, लेकिन वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए रखना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा खेली रमिता, हमें गर्व है उस पर। बहुत अच्छी आपने बड़ी तपस्या की है, बेटी ने बहुत टफ किया है, बहुत किया है, हमने जानकारी है। बिल्कुल, बहुत मेहनत की है उसने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। नहीं, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई उसकी, लेकिन हमने बस इसको ये कहा कि बेटा अच्छे से खेलना। वो खुद हौसले वाली है। जैसे उसका आप लोगों ने देखा पहला मैच, उसने कहा है कि मैं हार के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं आगे मैच खेलूंगी। वो बहुत मोटिवेशनल, डेडिकेशन, मतलब हौसला रखे वो हमेशा हारती भी है, जीतती भी है। और मुझे विश्वास है कि जैसे मतलब इससे भी वो कुछ सीखेगी। हर मैच उसको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मतलब इतने मैचेस उसने खेले हैं, हर मैच उसको इंस्पिरेशन होता है उसके लिए कि मैंने क्या मिस्टेक की है, कि मैंने क्या इम्प्रूव करना है, या मेरी क्या वो मिस्टेक रही है। मतलब हर उसको वो करके वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ेगी। तो हौसला किस तरह बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हौसला टूटा नहीं है, हौसला बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक में पहुंचना बहुत कम खिलाड़ी बिल्कुल है। जब तक वैसे भी नॉर्मल भी, जब तक हमारी सांस है तब तक आस है, और हौसला कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। हौसले बुलंद होंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे।
तो पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने ये कहा कि किसान सरकार से नाराज नहीं है, किसान भाजपा के साथ हैं। पीएम मोदी ने जो बजट पेश किया वो देश हित के लिए है और आंध्र प्रदेश और बिहार को भी देश का हिस्सा माना गया है। आज आंध्र प्रदेश और बिहार को बजट की जरूरत है। पिछड़े हुए राज्य को बढ़ावा मिलेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस की सोच ऐसी है कि उनको वोट के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। आगे कहा कि भाजपा के राज में 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट हैं, जो आज के इतिहास में बड़ी बात है। देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। और भारत जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरा है, वह संकल्प भी है कि आने वाले मात्र 5 साल में भारत दुनिया की 2030 से पहले तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरे। इसके लिए महसूस किया गया कि NDA 3 का जो ऐतिहासिक जनादेश जो मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, जो भारत के इतिहास में केवल दूसरी बार ऐसा संभव हो पाया है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ लें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव के माध्यम से तीसरी बार लगातार विजय हासिल करके ये जीत दर्ज करके प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। रेखा बताने में समय अधिक लगेगा, लेकिन केवल फोकस एरियाज बता रहा हूँ कि रोजगार सृजन के लिए अनेकों योजनाएं इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं कि जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स को प्रमोशन करने का, इंसेंटिवाइज करने का मॉडल है। उत्तर भारत में कांवड़ियों के साथ बढ़ते सड़क हादसों के बाद गुरुग्राम पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 248 पर कांवड़ियों के लिए बैरिगेटिंग कर अलग से व्यवस्था की गई है और इसके अलावा ड्रोन से कांवड़ियों की निगरानी की जा रही है। कांवड़ियों को यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कुछ स्थानों पर ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। ये जो 2 तारीख को हमारी शिवरात्रि है, उसके संबंध में कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री विकास अरोड़ा जी के आदेशानुसार ट्रैफिक पुलिस द्वारा व साथ में अन्य सिविल प्रशासन व अन्य पुलिस कंसर्न पुलिस थानों की सहायता से हमने सरहौल बॉर्डर से लेकर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांवड़ियों के लिए एक अलग से ट्रैफिक चलने के लिए लाइन बनाई गई है, जिसमें हमने कोन लगाकर और कोन के अंदर रस्सियां और कुछ साइन बोर्ड लगाकर रास्ता बनाया गया है ताकि कांवड़ी यात्री जो भी हैं वो आसानी से वहां से क्रॉस कर सके, उन्हें किसी प्रकार के व्हीकल की दिक्कत ना आए और क्रॉस करते वक्त भी किसी प्रकार की परेशानी न हो। ड्रोन हम जहाँ पर जैसे हमारे मेन चौक जैसे राजीव चौक है, राजीव चौक के ऊपर ज़्यादातर व्हीकल की भीड़ लगी रहती है और सुबह से शाम तक यहाँ पर काफ़ी व्हीकल आता है, तो ड्रोन की सहायता से हम जाम की जहाँ स्थिति होती है या व्हीकल ज़्यादा होता है और कावड़ियों का रश होता है, तो ड्रोन की सहायता से आसानी से देखकर कावड़ियों को आसानी से निकलवाया जा सके, इसलिए हम ड्रोन की सहायता से उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, सावन का महीना है और इन दिनों कावड़ को लेकर यमुनानगर की सड़कों पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है ताकि यातायात में कोई असुविधा ना हो। लेकिन इस बीच रोडवेज बस चालक ने एक बड़े हादसे को अंजाम देते हुए कई पुलिस नाकों को क्रॉस कर उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गया, जबकि पुलिस को इस पूरे मामले की भनक लगने के बाद भी वो बस तक नहीं पहुंच पाई। आपको बता दें कि यमुनानगर की कालानौर पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर मंडौली चौक पर एक बस के सामने से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी और उसके बाद अपने आगे जा रही एक बाइक को भी टक्कर मार दी। तो इस हादसे में मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में घायल 2 युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं। इस दिन होता बस वाला धक्का मार के चला गया लोग को। कितने लोग थे, कितनों को चोट लगी है? 4 मतलब दो बाइक पर थे और बस वाला जैसे काटा वो कट मारा, एक वहाँ गिरा और वहाँ गिरा जाके यहाँ के बंदा मस्तक फाट गया था उनका। क्या बस वाले का तो गलती था कि कट मारा इसी हो गया जी। बस का पता नहीं लगा, भगा के ले गया? बस तो दिल में भगा के ले गया, इधर ले गया सहारनपुर के साइड में। तो चोटें लगी? डेथ तो हो गया लोग सर जी, हमको लग रहा है जी एक तो सांस चला तो यही डेथ हो गया था। मछरौली इसके आसपास मोड़ के आसपास तो एक्सीडेंट हो गया है, तो हम वहाँ पर गए। इतना वो दोनों को जो इंजर्ड थे, तीनों आदमी को, उनको किसी ने एम्बुलेंस में करके सिविल अस्पताल पहुँचा दिया था और सिविल अस्पताल आए हैं। जो वहाँ पर देखा कि 2 बंदे थे जो यूपी के थे, एक ही दोनों भाई हैं, तो उनकी दोनों की मौत हो गई है। एक की तो रास्ते में ही हो गई थी और एक की यहाँ पर उपचार के दौरान हो गई है।
और एक तीर्थनगर का है रिंकू, वो इंजर्ड है। ये अलग अलग मोटरसाइकिल पे थे दोनों। एक हरियाणा का रिंकू था तीर्थनगर से, और 2 यूपी के थे, जो दोनों यूपी के थे, इनकी मौत हो गई है। से जो डॉक्टर से भी हमने ओपिनियन ली इसमें, अभी इसमें बड़े व्हीकल की वजह से जो टांग पे लगा है और उस पे लगा है, और वो क्रॉस हुआ है, और उसकी वजह से टांगे और वो फटी है, और ब्लड ज्यादा बहने की वजह से इसकी मौत हुई है। अब आगे क्या कर रहे हैं? अभी इनके परिजनों के बयान लिख रहे हैं, उस बयान दर्ज करके इस पे FIR लॉन्च कर देंगे, और इसको जो भी इसका कसूर होगा उसमें इसको। तो ये थे अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज के साथ।